दोस्तों, पीएम केयर फंड के बारे में आपने ना पिछले साल बहुत सुना होगा। बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, बहुत इसकी आलोचनाएं भी हुई थी। आलोचनाएं क्यों हुई थी? देखो, जब ऑलरेडी से यदि कोई आपदा आती है तो इस आपदा से निपटने के लिए एक फंड ऑलरेडी से बनाया जा चुका है। जब ये फंड है तो इसके होने के बावजूद आप ये दूसरे प्रकार का फंड क्यों बनाएं, उसी से मिलता जुलता। ठीक है, लोगों ने इसमें अपनी एक एक मंथ की, दो दो मंथ की सैलरी को दिया। नहीं भी दे रहे थे तो कंपनी की तरफ से काटी गई है, कंडीशन यहाँ तक आ गई थी। ठीक है, और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोगों ने इस फंड में दान किया है। मतलब सब तरफ से इसमें पैसा आया है, इतना तो क्लियर है। अब लोगों ने जब सरकार से क्वेश्चन चालू किया कि अभी तक आपके पास कितना रुपया आ गया है, कहाँ कहाँ आपने इसको यूज़ किए हो, जरा थोड़ी जानकारी तो दो हमको, हमारा पैसा है, आप यूज़ कहाँ कर रहे हो। तो सरकार ने मना कर दिया। सरकार का कहना था कि कैग के द्वारा इसकी ऑडिटिंग नहीं हो सकती है, इसकी जानकारी को हम नहीं सार्वजनिक कर सकते, पब्लिक के सामने नहीं रख सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना हुई। आज फिर से पीएम केयर फंड जो है न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि सरकार ने एक स्कीम को शनिवार के दिन लॉन्च किया है। सरकार जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ कैसे हो रहे हैं, कोरोना के चलते चलते, जिनके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, वो लोग अनाथ हो रहे हैं, तो उनकी सरकार हेल्प करना चाहती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सरकार हेल्प भी कर रही है तो उस पीएम केयर फंड से कर रही है। मतलब सरकार अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं कर रही है, वो उस फंड का पैसा ही यहाँ पर यूज़ कर रही है। तो अब इस स्कीम को हम देख लेते हैं। सरकार का कहना है, देखिए, प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपया का एक कोष हम बनाएंगे, ऐसा सरकार ने कह दिया है। मतलब ये समझ लो कि 10 लाख रुपया एक बच्चे के लिए सेफ रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें वो क्या क्या कर सकता है, सरकार क्या क्या चीज़ में हेल्प करेगी। एजुकेशन में सहायता प्रोवाइड करेगी, और दूसरी बात उसके हेल्थ में असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि सरकार इनको पढ़ाएगी लिखाएगी, इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगी। ठीक है, बस सरकार ने केवल इतना नहीं करी है कि सरकार इनको नौकरी नहीं देगी। ठीक है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी तो सरकार सरकारी स्कीम के द्वारा सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं तो प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन देना था तो कम से कम इनके फ्यूचर को यदि सेव करना था तो कम से कम एक जॉब का प्रावधान तो कर सकती थी सरकार। लेकिन खैर जो भी है, बहुत अच्छी स्कीम है, ज़्यादा बुराई इसकी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि वैसे भी अभी कंडीशन ख़राब चल रही है कोरोना के चलते चलते। अब हम बात कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में। जो जो न्यूज़ आई है वो सारी चीज़ें एक एक डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए 10 लाख रुपया का कोष बना दिया गया है। ठीक है, यह बनाया जाएगा, और वो जब 18 साल तक पहुंच जाएगा तो फिर वो इसका यूज़ करना चालू कर देगा। ठीक है, किस प्रकार से चालू करेगा आगे हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको जानना है कि इसमें जो अनाथ वर्ड या फिर ऑर्फन वर्ड यूज़ किया गया है वो किन लोगों के लिए किया गया है। तो अनाथ बच्चों, किनको अनाथ बच्चे हम किनको कहेंगे, जिसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई है। ठीक है, मम्मी पापा दोनों की, या फिर यदि कोई एक जो पेरेंट सरवाइव कर रहा था, मान के चलो माता अकेली थी, पिताजी पहली डेथ हो गई थी, अब जो अभी सरवाइव कर रहा था उसकी डेथ कोरोना से हो जाती है तो भी वो बच्चे इस स्कीम में शामिल रहेंगे। ठीक है, मम्मी पापा नहीं थे, यदि उनका कोई गार्जियन था, उनकी डेथ हो गई है, तो भी वो बच्चे इस स्कीम में शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी ने उनको गोद लिया है और गोद लेने के कारण जो पेरेंट हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो लोग भी इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले। सरकार ने अभी तक का एक डेटा प्रस्तुत की है, उसमें ये बताया गया है कि अभी तक यदि हम कोरोना से जो डेथें हुई हैं उसमें सरकार का कहना है कि 577 बच्चे ऑर्फन हुए हैं या फिर अनाथ हुए हैं। पूरी कंट्री की इन्होंने बात की है।
अब मंथली स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा ये इसमें बताया जाता है। जैसे बच्चा जैसे ही 18 साल की उम्र तक पहुंचता है तो फिर उसको मंथली स्टाइपेंड इस 10 लाख रुपया के कोष से ही दिया जाएगा। ठीक है, मतलब हर महीने उसे सैलरी के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। और ये जो पैसा इसको दिया जाएगा वो 10 लाख के कोष से ही दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि जो मंथली स्टाइपेंड है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद वो जैसे ही 23 साल की एज में पहुंचता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब स्टाइपेंड उसको दे दिया गया। अब जितना भी पैसा बचा हुआ है ना वो पूरा का पूरा इस बच्चे को दे दिया जाएगा, ऐसा इस स्कीम में प्रावधान किया गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं अच्छी शिक्षा किस प्रकार से सरकार इनको प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए, ऐसे बच्चे केंद्रीय विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी सरकार की। ठीक है, इसमें सरकार सहायता करने वाली है और आसपास में जहाँ ज़्यादा कहीं इनको दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आइट साइड या आसपास में जो भी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर सरकार इनको एडमिशन करा देगी या फिर प्राइवेट स्कूल में इनको एडमिशन करा देगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, देखिए लड़के ने या फिर लड़की ने एडमिशन ले ली है प्राइवेट स्कूल में, अब उसकी फ़ीस कौन देगी? उसकी फ़ीस भी सरकार उठाएगी। वो पैसा भी जो है पीएम केयर फंड का पैसा होगा। ठीक है, और ये जो नॉर्म्स है यहाँ पर जो भी नियम कानून लागू हो रहा है वो लागू हो रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। इसके अलावा भी कौन कौन से सरकार खर्चे उठा सकती है, जैसे कि उनकी यूनिफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, नोटबुक्स है, ये सारे खर्चे सरकार उठाने वाली है। इसके अलावा यदि उनको लगता है कि हम स्कूल की तरफ से जो आवास प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर हम रह सकते हैं तो ऐसे स्कूल में भी सरकार उनको दाखिल कर सकती है। लेकिन इसमें एज ग्रुप का प्रावधान कर दिया गया है 11 से लेकर के 18 साल। ऐसे बच्चे जो हैं रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, यहाँ पर उनको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन की यदि हम बात करें ना तो इसमें भी सरकार इनकी हेल्प करने वाली है, जैसे कि स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस और एजुकेशन लोन से इनको मिल जाएगा। यदि ये एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं ना तो इनको जो पैसा है लोन का इंटरेस्ट रेट ये प्रोवाइड किया जाएगा पीएम केयर फंड से। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम है। ठीक है, उनके हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे यदि उनको कोई बड़ी बीमारी लग जाती है तो वो 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। और इसमें ये कहा गया है जो स्कीम है इंश्योरेंस वाली कोई भी, उसमें आपको पैसा जो है जमा करना पड़ता है, चाहे मंथली करें आप चाहे ईयरली वाइज, जैसा प्लान आप ले रहे हैं ना उस हिसाब से। तो जो प्रीमियम है वो भी कह रही है कि सरकार भरेगी। ठीक है, पीएम केयर के द्वारा। कब तक? यदि वो 18 साल तक का हो जाता है तो। इसके अलावा सरकार ने ये भी घोषणा करी है कि यदि देखिए घर में कोई सिंगल ही कमाने वाला व्यक्ति था और यदि उसकी डेथ कोरोना के कारण हो जाती है तो उसकी भी हम सहायता करेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। अब यहाँ पर तो कोई ऐसी बातें उल्लेख नहीं की गई हैं। अब फैमिली की हेल्प किस प्रकार से हो सकती है, वो ऐसे करके हो सकती है। देखो जो पेंशन स्कीम है ना, पेंशन स्कीम जैसे मान के चलो आपको 2020 तक मिल रही थी पेंशन, तो अब उसको उन्होंने क्या कर दिया 2022 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा ये जो पेंशन की स्कीम है उसका नाम है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। दूसरी जो योजना है इसी प्रकार की एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, EDLI कहते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये भी अवेलेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रेस स्टेटमेंट।